सिपाही तैयार करो। तुम्हें बाबा की जगह बैठना होगा, याद रखना। नाम बता दो उस आदमी का जिसने हमला किया। सुलेमान शाह का बेटा अर्तुगरुल। मैं तुम्हें पाने की उम्मीद लेकर जा रहा हूं हलीमा। तुम्हारा सफर आसान हो अर्तुगरुल। अर्तुगरुल अपने साथियों के साथ सफर पर निकला है। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। कहां जाने का इरादा रखता है वो? हलब। आप किस तरफ जाएंगे? जहां से आए हैं वहीं पलटना है। तुम्हें कहां जाना है बेटा? हलब जा रहा हूं मैं। अच्छा, फिर तो तुम्हें मोहतात रहना होगा। जंगल में दरिंदे भी हैं और हवा भी खुनक है। गुम न हो जाना यहाँ पर। आपका नाम जान सकता हूं मैं? अंदालूसिया इब्नुल अरबी। पापा जल्दी करें। क्या हुआ? चलिए बाबा। वक्त आन पहुंचा है। सवारियां तैयार हैं हमारी। हमें फौरन निकलना होगा। आप चल सकेंगे ना बाबा? हिम्मत तो करनी ही होगी। ख्याल रखिएगा। मेरी दुआएं साथ हैं आपके। हर मुश्किल आसान हो आपकी। खैरियत से जाएं आप और खैरियत से वापस आएं। कामयाबी मुकद्दर हो आपका। ममसी, अर्तुगरुल सो गया क्या? नहीं, वो तो हलीमा की यादों में गुम है। शर्म करो तुम, तमीज नहीं है तुम्हें? अब तुम सिखाओगे मुझे तमीज? चुप हो जाओ, शोर न मचाओ, सो जाओ जाकर। इत्मीनान रखो टाइटस। सुबह होने तक हम दोनों को वो मिल जाएगा जिसकी हमें तलाश है। दुश्मन को कमजोर समझने से ज्यादा बड़ी बेवकूफी कोई नहीं करा तो मेरी गिरफ्त बहुत मजबूत है। मेरे इलाके में कोई बच के नहीं निकल सकता मुझसे, कोई भी नहीं। दिली दमीर से मैं निपट लूंगा। तुम लोग खामोशी के साथ अपना काम निपटाओ। जाओ।
चलिए बाबा। चलो हमारे साथ। लड़का मर चुका है। ये कितने भाई? इन्हें फौरन छोड़ दो वरना अंजाम बुरा होगा। अंजाम तुम्हारा बुरा होगा, अपने काम से काम रखो। लगता है जिंदगी अजीज नहीं है। मेरे रास्ते से हट जाओ वरना अपनी जान से जाओगे। तुम होते कौन हो मैं हुक्म देने वाले? मजा चखाना पड़ेगा तुम्हें। सुना नहीं तुमने? छोड़ दो इन्हें। या अल्लाह! ये गीत उठाओ। मरने का नाटक करना होगा तुम्हें। चलो। कौन हो तुम? अफसिन। और मैं तमीर। और ये तो गया। इलियास को तो देखो, कितना अच्छा लड़ता है ये। इलियास भाई तो छुपे रुस्तम निकले।
तुर्गुत भाई किस हाल में हो? तीर अब भी अंदर है, उसे निकालना होगा। यहां से निकलना होगा। हो सकता है इनके पीछे और कुछ लोग भी हों। तीर निकाला तो खून बहेगा, कहीं और चलकर निकालते हैं इसे। कारा तोयगर ने भेजा था इन्हें। चलो। तुमने सब बर्बाद कर दिया। पहले तुम्हारे बहादुर, फिर मेरे सिपाही, उसने सबको मौत के घाट उतार दिया। लगता है कि हमने अर्तुरुल को कमजोर समझकर बहुत बड़ी गलती की। आज के बाद कभी भी टांग मत अड़ाना मेरे काम में। अपने भाई की मौत का बदला खुद ले सकता हूं मैं। मेरे इलाके में कुछ किया तो अच्छा नहीं होगा। सुल्तान अलाउद्दीन को बिनक भी पड़ गई तो किए किराए पर पानी फिर जाएगा। बकवास करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अर्तुरुल निकल गया हाथ से। अब मैं जानूं और मेरा काम जाने। मेरे दरवाजे तुम्हारे लिए हर वक्त खुले हैं टाइटुस, मगर याद रखना तुम, अगर मेरे इलाके में कत्ल गारतगरी हुई तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। और अगर मैं हलब में ये काम सर अंजाम दूं, क्योंकि वहां मेरे पास तुमसे बेहतर कठपुतलियां हैं। और ये जान लो कारा तोयगर, अगर तुम उस्ताद आजम के पालतू कुत्ते ना होते तो आज जिंदा ना होते तुम। ये क्या कर रहे हो कुंदुक तुम? देख लो सेलजान खातून, देख लो किस हाल में पहुंच गया है तुम्हारा गुंदुक। नफरत का जवाब सिर्फ नफरत से दिया जाता है। तुम्हें कुछ करना होगा कुंदुक। मैं सिर्फ सही वक्त का इंतजार कर रहा हूं। शुक्रिया तुम्हारा। अल्लाह तुम्हें सुकून दे। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है कुंदुक? क्या चल रहा होगा? मुझसे मेरा हक छीना है इन्होंने। तुम्हारे सामने हूं, बेगुनाह सजा काट रहा हूं, सबके सामने रुसवा हो चुका हूं। लेकिन अब कुछ ऐसा करना होगा जिससे अंदर की आग बुझा सकूं मैं। इंतकाम की आग में कहीं अक्ल मत खो बैठना तुम। सेलजान, जाड़ा हमारे सर पर है, यहां रहना मुश्किल हो जाएगा। कारा तोयगर खामोश बैठने वालों में से नहीं, वो बदले की आग में जल रहा होगा। किसी वक्त भी हमलावर हो सकता है। हाँ? समझ रही हो ना तुम? हमारा कबीला बदनाम हो जाएगा कि अपने मेहमानों को भी नहीं बचा सके हम। जानती हो फिर क्या होगा? हाँ? कहना क्या चाहते हो तुम? यही कि पूरा जमाना हमारे कबीले को बगैर सरदार के समझेगा। तुम क्या करोगे फिर? अब मुझे क्या करना होगा वो मैं अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन मसलिहतन खामोश हूं। सही वक्त पर सही फैसला करूंगा। जाओ, अब काम करने दो मुझे। मैंने तुम्हें मुहाफिजों की तादाद बढ़ाने का हुक्म दिया था। क्या किया तुमने? कुछ नहीं। तुम्हारी नाअहली की वजह से उसकी हिम्मत बढ़ी और उसने अपने आदमी भेज दिए। हमारे कबीले की इज्जत दांव पे लग गई। मैंने तो अपनी हर मुमकिन कोशिश की थी हिफाजत के लिए। तो फिर वो अंदर कैसे आ गए? बताओ मुझे। लगता है हमारे ही लोगों में से किसी ने उनकी मदद की है। क्या मतलब है?
क्या ऐसा मुमकिन है करदोगलू? हमारे कबीले में इतनी ओछी हरकत कोई नहीं कर सकता सरदार। आपका वजीर दाखिला अपनी नाअहली छुपाने के लिए बहाने ढूंढ रहा है। इसको मालूम ही नहीं है कि ये क्या कह रहा है। हटा रहा हूं मैं तुम्हें वजारत से। जो सिपाही हिफाजत पे मामूर थे मेरे सामने पेश करो और सजा का इंतजार करो अपनी। जो हुक्म आपका। कारा तोयकर की हिम्मत देखी तुमने? उसने हमारे मेहमानों को अगवा करने के लिए अपने आदमियों को भेज दिया। कल को वो हम पे हमला भी कर सकता है। मैं एक बार फिर समझा कर देखता हूं उसे। क्या समझाओगे? उसने बेवकूफ बना के भेज दिया तुम्हें। मैं दोबारा भेज दूं तुम्हें बात करने के लिए? उसको सबक मिल जाना चाहिए। अब उसके सारे आदमी मारे जा चुके हैं और हमें मालूम हो चुका है कि उसे कौन सी जबान समझ में आती है। उसको कौन सी जुबान समझ आएगी मैं जानता हूं। लाशों को घोड़ों पे रखो और वापस भिजवा दो। आइंदा उसे वो सुनाई देगा जो हम कहेंगे। कहीं हम ऐसा करके सल्जूक रियासत के खिलाफ तो नहीं जा रहे? तुम अपना मशवरा अपने पास रखो। कारा तोयगर के मकासद मेरी और सुल्तान के मुआहदे के बिल्कुल बरक्स है। इसलिए कि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि इस हमले के पीछे कारा तोयगर की अपनी सोच है। इस हमले के बारे में सुल्तान को खबर भी नहीं, वरना यह हमला नहीं होता। वो जानता है कि हम उसके लिए तरने वाला साबित नहीं होंगे, इसलिए वो ओछी हरकतें कर रहा है। तो क्या करना चाहिए? दुआ है कि अर्तुगरुल लौट आए कामयाबी से। खैर, अब जो भी हो, हमें अपनी रवायात का पास रखना है। इनको सर्दी भी लग रही है हकीम साहब। ये ओढ़ लेने से आराम आ जाएगा और जख्म भी जल्द भर जाएगा। ये लो बेटा। इंशाल्लाह। कब तक ठीक हो जाएंगे बाबा? इनके लिए हिलना जुलना ठीक नहीं है, क्योंकि अभी जख्म पूरी तरह भरा नहीं है, मगर अब खतरे की बात नहीं है, ठीक हो जाएंगे। थोड़े दिन मजीद लगेंगे और जख्म बिल्कुल ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। बेफिक्र हो जाएं। जब तबीयत कुछ बेहतर महसूस हो तो बाहर जाकर चहलकदमी कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका हकीम साहब। अल्लाह शिफा देगा। बहुत शुक्रिया आपका। जहमत की जरूरत नहीं, लेटे रहें, आराम करें। मैं बस आपकी खैरियत लेने आया था। बेटा, ये अपने बाबा को खिला देना। आपने बहुत बहादुरी का मुजाहरा किया, शुक्रगुजार हूँ आपका। शुक्रिया की जरूरत नहीं। आपका एहसान भूल नहीं सकता मैं। अपने इस मोहसिन का नाम जानना चाहता हूँ। यहां हो मेरे बेटे। ये क्या है? ये तुम्हारे खानदान सल्जुक की आखिरी निशानी है। दुआन, बमसी, तुर्कत को नीचे उतारो। जी भाई। मेरे कंधे का सहारा ले ले। ओह मेरा खुदा। ठीक हो जाओगे। दुआन, बमसी, लकड़ियां इकट्ठा करो। हाँ। पियो इसे। खून बहुत बह गया है। उठो जरा, सर उठाओ।
अर्तुरुल, क्या हुआ बेटा? जख्मी हो गया है। मैंने कहा था ना कि एहतियात रखना। तुम्हारे इर्द गिर्द हालात अच्छे नहीं है। मेरा सामान लेके आओ। इसका खून बंद करना होगा। तीर का सिरा अंदर रह गया है, उसे निकालना होगा पहले। अल्लाह हमारी मदद करने वाला है। ये कौन है? ठीक हो जाओगे। बिस्मिल्लाह। या अल्लाह खैर। क्या लगता है ठीक हो जाएगा ना? बमसी, मुंह बंद रखो अपना। इत्मीनान रखें, अल्लाह इसे बहुत जल्द शिफा अता फरमाएगा। मैं आपके भाई रुकनुद्दीन की फौज में था और मेरा नाम शमसुद्दीन अफसिन है। आपके भाई मेरे हाथों में शहीद हुए थे। यह आखिरी निशानी उन्हीं के पास थी। तो आप अफसिन पाशा हैं? जी बिल्कुल शहजादे। मैंने आपकी बहादुरी के बारे में बहुत कुछ सुना है। अस्तगफिरुल्लाह। मगर कैसे यकीन करूं कि वो आप ही हैं? कहीं ये सुल्तान अलाउद्दीन की कोई चाल ना हो। अफसिन पाशा, आखिर आपने क्यों हमारे लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगाई? आपके भाई मेरे सिपा सालार थे, मगर उससे बढ़कर मुझे आपके रवैये ने मुतासिर किया है। आपने कभी भी इक्तदार की हवस नहीं की, बल्कि आप अपनी रियाया से मुखलिस रहे। कभी अपने भाई रुकनुद्दीन को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की। इक्तदार के होते हुए भी कभी आपने गुरूर और तकब्बुर को अपने पास आने नहीं दिया। और यही वजह है कि आप मेरे लिए निहायत मोहतरम हैं शहजादे। आपकी इजाजत हो तो मैं कारा तोइगर से निजात दिलाना चाहता हूँ आपको। कैसे? जाहिर है किसी ने तो कारा तोइगर की मदद की है यहाँ तक पहुँचने के लिए, वरना उनका इतना दीदा दिलेरी से हमला करना नामुमकिन था। इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन उनकी अगली चाल मालूम है। हलीमा, माशाअल्लाह, अल्लाह का शुक्र है पहले से बेहतर लग रहे हैं। शुक्रिया। आओ बैठो बेटा। बहुत शुक्रिया आपका मोहतरम, जज़ाकल्लाह। वो दरअसल मैं हलीमा को लेने आई थी, अगर आप इजाज़त दें। हाइमा खानम ने बुलाया है। रात होने वाले हमले से काफ़ी परेशान है वो। हाँ, बिल्कुल इजाज़त है। हाइमा खानम को क्या बात करनी है मुझसे? ये तो मुझे भी नहीं मालूम, मगर तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। इन सबको हमारी वजह से सजा मिल रही है ना? इनको सजा इनकी गफलत की वजह से मिल रही है। कबीले की इज्जत पर कोई समझौता नहीं हो सकता। चलो आओ चलें। मुसलमानों के कत्ले आम की वजह से पूरी मुस्लिम उम्मा में हमारी उम्मीद के मुताबिक बहुत गम और गुस्सा पाया जाता है। इसके नतीजे में वो हम पर हमले भी कर सकते हैं। हमें उनके हमलों के लिए तैयार रहना होगा। उस्ताद आजम, अगर उन्होंने हमला किया तो हमें क्या करना होगा? हमारे सिपा सालार नाकाफी हैं और सिपाही भी कम है। हम मुंह तोड़ जवाब देंगे उन्हें। पूरा भरोसा है मुझे अपनी फौज पर कि वो किसी भी दुश्मन पर काबू पा सकती है। फलस्तीन से बसरा तक, बगदाद से हलब तक, हर जगह यानी इस पूरे जहान पर हुकूमत हमारी ही होगी।
आपने जिन मेहमानों को बुलाया था वो आ चुके हैं जनाब। बहुत अच्छे। चलिए आपको अपने बहादुर सिपाहियों से मिलवाता हूं। सरदार के बेटे को इस हाल में नहीं होना चाहिए। हमजा, मैं बस अपनी खुशफहमी की सजा भुगत रहा हूं और कुछ नहीं। आफरीन है तुम पर। कल रात हमला किसने किया था? कारा तोयगर खामोश बैठने वाला नहीं है। यह हमला होगा, आपको इस बारे में खबर तो मिल गई होगी यकीनन। मुझे हैरत है कि हमारे अंदर कोई ऐसा भी मौजूद है कि जो अपनों पर शक भी कर सकता है और इल्जाम भी लगा सकता है। हमारे सरदार को भी यही गुमान है। हमारे मेहमान हमारी तवक्को से भी ज्यादा अहमियत के हामिल होंगे। मैं नहीं जानता था ये बात। रात को बैठकर बात करते हैं इस बारे में। इससे पहले कि हम मजीद मुसीबतों में घिर जाएं, हमें कोई हल निकालने की जरूरत है। सुबह बखैर हाइमा खानम, अंदर आ सकती हूँ? आ जाओ आयकिस बेटा, आ जाओ। मुझे रात होने वाले हमले का बहुत अफसोस है। बहुत शुक्र है खुदा का कि कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया हाइमा खानम। बाबा का जख्म पहले ही नहीं भर रहा था और उस पर यह हमला हो गया। जान बच गई, शुक्र है। मगर वो कौन लोग थे और क्यों मारना चाहते हैं तुम लोगों को? मेरे बाबा ताजिर हैं। जब हम समंदर के पास कुछ सामान का सौदा कर रहे थे, हमें अगवा कर लिया सलीबियों ने और वो हमें कारा तोयगर को बेचना चाहते थे। तुम्हारे कोई रिश्तेदार वगैरह हैं जिन्हें पैगाम भिजवाया जाए? किस कबीले से ताल्लुक है तुम्हारा? मुझे बताओ मेरी बेटी। किनेक कबीले से। किनेक कबीले से हो तुम? यानी सल्जूक कबीला तुम्हारे आबा और अजदाद का था। दुरुस्त कहा ना मैंने? किनेक कबीले का कौन सा खानदान है तुम्हारा? अंदर आ सकती हूँ हाइमा खानम? आ जाओ सलजान, आ जाओ। पर्दे तैयार कर लिए? जी कर लिए। रंग उड़ाओ पे इनका। क्या कमी रह गई है सलजान? वो दरअसल कहत की वजह से घास नहीं मिल सकी, इसलिए इन पर सही तरह से रंग नहीं चढ़ सका। इससे बेहतर नहीं हो सका। मैंने पूरी कोशिश करके देख ली। क्या आपने दायर के पत्तों और जड़ों को रंग बनाने के लिए इस्तेमाल किया है? तुम तो बहुत कुछ जानती हो इस बारे में। घाट घाट का पानी पीने से सब जान गई हो। मगर तुम्हें ये नहीं पता कि कहत में सब खत्म हो जाता है। कुछ ऐसा मिल जाता तो हम इस्तेमाल कर लेते। ठीक कह रही है सलजान। हमें कोई और हल तलाश करना है। वक्त भी बहुत कम रह गया है। कुछ ना कुछ तो सोचना होगा हमें। अगली हिजरत से पहले आखिर इसे बाजार में बेचना भी है। सलजान, तुम मेहनत जारी रखो अपनी। जा सकते हैं आप सब। अपने काम से काम रखो तो ज्यादा बेहतर है तुम्हारे लिए।
तुम खुदा की वो महबूब तख्लीक हो जिसे वो सीधा जन्नत में भेजेगा। यसू मसीह तुम्हारा इस्तकबाल करेंगे तो तुम्हें सुकून मिल जाएगा, सारी अजियतें दूर हो जाएंगी और तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे, चाहे वो पहाड़ के जितने ही क्यों ना हो। खुदावन तुम्हारा हामी और नासिर हो। तुमने अपनी जिंदगी में ही मौत का मजा चखा है और अब तुम हकीकत में आफियत और सलामती से हमकिनार हो जाओगी, अमर हो जाओगी। यसू मसीह तुम्हें मशरिक और मगरिब में अमान दे। मारियो। मेरी बच्ची, तुम्हें जन्नत नसीब हो। जिस आफियत की तुमको तलाश थी वो तुम्हें जन्नत में मिल जाएगी। तुम्हारी काबिलियत पर पूरा भरोसा है मुझे और इसीलिए तुम्हें सबसे मुश्किल मुहिम के लिए चुना है मैंने। तुम्हारा हदफ काई कबीला और उसके लोग होंगे। मेरे 2 सालार तुम्हारे साथ जाएंगे। मेरी पूरी जिंदगी शदीद कर्ब में गुजरी है, लेकिन अब मेरी मौत यसु मसीह की मोहब्बत और उनके वकार के साए में होगी। तुम्हारी कुर्बानी हम हमेशा याद रखेंगे। आपके इस हुक्म को मैं समझ नहीं सका जनाब। समझ जाओगे तुम बहुत जल्द। इसको छोटी फौज समझ रहे हो तुम, लेकिन ये इस्लामी दुनिया में शैतानी शर फैलाएगी। रुक जाओ, तसल्ली रखो, एक रास्ता है मेरे पास। यहां आकर बैठो मेरे पास। ओ, तुम्हें कुछ बताना है। सुनो बेटी, किले में एक बूढ़ी औरत ने बहुत सालों पहले रंगीन कपड़े तीता सेब बनाने की तरकीब ढूंढी थी। मुझे याद है अब तक। कपड़ों को देखकर शशदर रह गए थे सब के सब, यहाँ तक कि मेरे मरहूम दादा भी बहुत हैरान थे। सारे कबीले की औरतें हसद करने लगी उससे, लेकिन कर कुछ भी नहीं सकती थी। उनकी मजबूरी थी कि उसे बर्दाश्त करें। बताएं बाबा, उसने क्या किया था? तो ये है हमारी रुदात। हम सालों पहले उंदुलुस से निकले थे, फिर वापस नहीं लौटे। क्या वजह थी कि आप वापस नहीं गए? एक ख्वाब की ताबीर की तलाश ने हमें सालों के लिए मुसाफिर बना दिया। अंदालूसिया क्या किसी खानदान का नाम है? तुमने क्या कभी अंदुलुस के बारे में नहीं सुना? मैंने तो नहीं सुना। अच्छा, तो इसका मतलब है मेरा अंदाजा ठीक निकला। तुम्हारे सर में दिमाग नहीं बल्कि भुस भरा है। आग क्यों नहीं लग जाती इस भुस में? बकवास मत करो। किस मकसद से हलब जा रहे हो? अमीर अल अजीज के पास पैगाम लेकर जा रहा हूं। मगर हम पहुंचेंगे कब? पहुंच जाओगे इंशाअल्लाह। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के मौके पर अपने सहाबी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ एक गार में पनाह ली। दुश्मन उनके ताक़ुब में था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फिक्र लाक हुई। पैगंबर ने फरमाया, अबू बकर परेशान मत हो, अल्लाह हमारे साथ है। और गार के मुंह पर मकड़ी ने जाल बुन दिया। देखना यह है कि हमने अल्लाह को सफर में अपने साथ मददगार बनाया है या नहीं। अगर हाँ तो हर मंजिल आसान हो जाएगी, और अगर नहीं तो शैतान हमारे साथ मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम। आ गया शैतान। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आग जलती देखी तो आ गया। आप लोग मुसाफिर हैं? हाँ,
आओ खाना खाओ हमारे साथ। कारा तोयगर का कोई जासूस कबीले में मौजूद है और उसी की मदद से उसने यह हमला किया है। क्या समझते हैं आप? काई कबीले में किसी की भी कारा तोयगर की जासूसी करने की हिम्मत नहीं। आपकी क्या बात हुई थी कारा तोयगर से? मैंने उससे वक्त मांगा था सुलेमान शाह को समझाने के लिए, मगर उसने पहले ही कैदियों पर हमला कर दिया। हम अपने मेहमानों की हिफाजत नहीं कर पा रहे। बुढ़ापे ने सुलेमान शाह की कमर तोड़ दी। तुम्हारे बाबा की अकल पर पर्दे पड़ चुके हैं गुंदोगदू। अगर कोई कदम न उठाया तो काई कबीला तबाह हो जाएगा। बाबा को समझाना पड़ेगा, वरना हमारी नस्लें तबाह हो जाएंगी। कहना क्या चाह रहे हो तुम? अर्तुरुल की वापसी का मुझे बेसब्री से इंतजार है। अगर वो नाकाम लौटता है तो मेरा काम शुरू होगा। और तुम्हारे बाबा? बाबा मेरी जान है, मेरी जिंदगी है। मैं अपने कबीले की रिवायात के मुताबिक ही चलूंगा। हमारी रवायात हमें बहुत कुछ सिखाती हैं अगर हम सीखना चाहें। हम बहुत लंबे सफर से आ रहे हैं, बहुत भूख लगी है, मगर अल्लाह का शुक्र है कि आपके वसीले से हमारी भूख का इंतजाम हो गया। वही कादिर मुतलक सब कुछ जानने वाला है। वाकई मुसीबत कहां से आ रही है वही जानता है। क्यों, क्या हुआ? कोई परेशानी पेश आई है क्या? दरअसल हमारे कारवां पर सलेबियों ने हमला करके हमारा सारा माल लूट लिया। इन सलीबियों को जो जहां मिलता है उस पर हमला कर देते हैं। हमारा सामना भी हुआ था सलेबी सिपाहियों से, एक को भी नहीं छोड़ा हमने। अच्छा किया। उन सलेबियों में इतनी जसारत कहां से आई कि वो मुसलमानों के इलाकों में दंदनाते फिरें? मैंने सुना है कि वो किसी बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने सारे ईसाइयों को जमा कर लिया है जेरूसलम पर हमला करने के लिए। और यह भी सुना है मैंने कि वो एक एक करके तमाम मुसलमान हुक्मरानों को अपने रास्ते से हटा रहे हैं। अब अल्लाह ही रहम करने वाला है। और उनका इरादा यह भी है कि उनकी लाशों को चौक पर लटकाया जाए। ईद की आमद है फिर तो। हमें तो इसके लिए भरपूर तैयारी करना होगी। अरे साहब, मुसलमान कैसे उनका मुकाबला कर सकते हैं? वो तो खुद आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। अब तो अल्लाह ही हाफिज है हमारा। ऐसा मत कहो, मायूसी कुफ्र है। वो बहुत जल्द एक जंगजू भेजेगा जो पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम बुलंद करेगा। कुस्तुनतुनिया फतह होगा, मक्का और मदीना की खिदमत होगी। इंशाअल्लाह हम यकीनन उस सालार के साथ जंग में शामिल होंगे। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह ऐसा जरूर होगा। इंशाअल्लाह मेरा रब जल्द उस जंगजू को भेजेगा ताकि हमें इत्तेहाद की दौलत नसीब हो। आपकी मेहमान नवाजी का बहुत शुक्रिया। बहुत खुशी होगी मुझे अपने मेजबानों का नाम जानकर। मैं उंदुलुसिया इब्नुल अरबी, काई कबीले से अर्तुरुल। चलो चलो।